हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में क्या कहते हैं। जो भी फ्रेंड आपको जानता है, जो भी आपके पर्सन के फैमिली मेम्बर हो गए, या तो इसमें फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, जो आपके पर्सन के जो करीबी हैं, जो आपके कनेक्शन को और इस पर्सन को जानते हैं, तो ये पर्सन इस कनेक्शन के बारे में हमसे क्या डिस्कस करते हैं, क्या बात करते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर अपने फ्रेंड सर्कल में या अपनी फैमिली में या अपने जो भी इर्द गिर्द के लोग या कजन्स हो गए, जो भी हो गए, जो भी आपको जानता है, इस कनेक्शन को जानता है, वो क्या बात करते हैं उनसे। ठीक है, प्लीज स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने अपने सर्कल में जब भी आपसे आपके बारे में किसी से बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, वो क्या कहते हैं आपके बारे में। अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, क्या बात करते हैं आपके बारे में। आपके पर्सन क्या बात करते हैं इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर क्या डिस्कस करते हैं, क्या बात करते हैं। क्राउन चक्रा नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और नंबर 3 और नंबर नंबर 12। ठीक है, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस कनेक्शन के लिए या आपके लिए। नंबर 7 है क्राउन चक्रा, और यहाँ पे सेक्रीफाइस। लेट्स सी, देखते हैं ये पर्सन आपके बारे में क्या बात करते हैं। लव बिगिंस, फर्स्ट कार्ड सोलर प्लेक्सस चक्रा, बेस चक्रा, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, victory, success, and emotional withdrawal. Wait, आपके पर्सन जब भी बात करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में आपके बारे में क्या बात करते हैं। रेस्ट एंड रिजुविनेट, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, पावर। आप इस कनेक्शन के लिए फाइट करना जानते हैं। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लगता है आप इस कनेक्शन के लिए फाइट करना जानते हैं। इमोशनल लॉस, ये पर्सन किसी इमोशनल लॉस पे, ठीक है, इसने इसने इमोशनली बहुत ज़्यादा किसी एक सैडनेस को फेस कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। ठीक है, आप लोगों के कनेक्शन में सफरिंग इन साइलेंस, कुछ ना कुछ आप लोगों के कनेक्शन में पास में हुआ है जो इस वक्त इफेक्ट कर रहा है। ये पर्सन मूवमेंट मूवमेंट चॉइसेस एंड डिसीजन, इस पर्सन ने आपको चूज नहीं किया। ये पर्सन जब भी बात करता है तो ये पर्सन जरूर बताता है यहाँ पर कि इस पर्सन ने आपको पास में चूज नहीं किया। ठीक है, जब यहाँ पर आपके पास चॉइसेस थी आपके पार्टनर के पास, तो इस पर्सन ने आपको चॉइस चूज नहीं किया, लेकिन इस वक्त ये पर्सन आपके साथ लव में है। ठीक है, ये जानता है आप दो, आपसे ज्यादा इस पर्सन को कोई और नहीं चाह सकता। लव बिगिन, ठीक है, आपने इस पर्सन को लव का एक मीनिंग बताया है, या तो एक प्योर, एक ऑनेस्ट लव इसमें इसको आपसे पता चला है। जितना आप इसके साथ इमोशनल रहे, जितना आप ऑनेस्ट रहे, इस पर्सन के यहाँ पर चूज ना करने के बावजूद, आप चाहे आपके आपके पार्टनर ने आपको इस यहाँ पर चूज नहीं किया, लेकिन फिर भी आपने यहाँ पर इस पर्सन के साथ कुछ भी नेगेटिव नहीं किया, या कुछ भी इस पर्सन के लिए गलत नहीं सोचा, या इसकी लाइफ में कुछ गलत करने का आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा। ठीक है, सोलर प्लेक्सस चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, इस पर्सन को ऐसा लगता है आपको आपकी बहुत इंट्यूटिवली आप बहुत ज़्यादा अलाइन है, डिवाइन की आपको प्रोटेक्शन है। बेस चक्रा, लेकिन पास में जो ना थोड़ा सा आपके अंदर एक ये था, थोड़ा सी आप जिद करते थे, आप बात को समझने के बजाय एक जिद की एनर्जी थी यहाँ पर। ये पर्सन जिससे भी डिस्कस करता है ये बताता है आप एक अच्छे इंसान है,
आपको ये पर्सन समझता है, आप एक बहुत अच्छे इंसान है, आप एक काइंड हार्टेड हैं, डाउन टू अर्थ हैं, आप समझने वाले, एक अंडरस्टैंड करने वाले पर्सन है। लेकिन यहाँ पर पास्ट में आपको जैसे आपको यहाँ पर कुछ जिद वाला फैक्टर था, ठीक है, कुछ यहाँ पर आप किसी बात को थोड़ा सा, ये पर्सन आपकी आपके एक्शन को बहुत ज़्यादा जिद में लेता था, बहुत ज़्यादा इसको लगता था कि आप एक जिद में हैं, आप इस जिद को पूरी करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से करें लेकिन आपको जिद पूरी करनी है। लेकिन यहाँ पर आपका अटैचमेंट का मसला था, ये पर्सन ये नहीं समझ सका कि आप इमोशनली कनेक्ट हो चुके हैं, आप इमोशनली अटैच हो चुके हैं। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, इस पर्सन को जब आप मिले, जब इस पर्सन ने आपको चूज नहीं किया, तब इस पर्सन की लाइफ में फाइनेंशियल और मटेरियल कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अपनी फाइनेंशियल लाइफ स्टार्ट कर रहा हो, कैरियर को स्टार्ट कर रहा हो, बहुत ज़्यादा मटीरियल से बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स का सामना हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हो अपनी लाइफ में मनी अर्न करने के लिए या जॉब हासिल करने के लिए। इस पर्सन को विक्ट्री एंड सक्सेस चाहिए, जिसका फोकस लव नहीं था। इसने अपनी लाइफ में सक्सेस को चूज करा, अपनी ज़िंदगी में एक इमोशनल कनेक्शन को साइड कर कर उसको सेक्रीफाइस देखा था हमने स्टार्ट में, उसको सेक्रीफाइस करके इसने लव को सेक्रीफाइस करके इसने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत करनी चाहिए। इस वक्त इमोशनल विड्रॉवल पे इस पर्सन को पता है इमोशनली पर्सन भी हर्ट हुए, क्योंकि इसने आपको एक होता है उस टाइम इस पर्सन ने आपको एक्सेप्ट नहीं करा, उस पर्सन ने आपको इस वक्त चूज नहीं करा, लेकिन ये जो टाइम है इसको सबसे ज्यादा आपकी नीड है। ये पर्सन जिससे भी बात करता है उसको ये बताता है कि ये जो टाइम है ना, जो आप इसने अपनी लाइफ को जो स्टार्ट किया था समझना जीना, वो आपकी वजह से, जिसकी लाइफ में खुशियां आई थी वो आपकी वजह से, लेकिन इस वक्त इस पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन आप इसको बिना ट्रांसफॉर्मेशन के एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। इसकी इंट्यूशन कहती है कि आप चाहते हैं ये पर्सन बदले अपनी चीज़ों को। इमोशनल लॉस में आप एक पावरफुल एनर्जी में, आपने बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स देखे हैं, आप बहुत ज़्यादा एक रेस्ट एंड रिज्यूनेट, बहुत ज़्यादा आप अकेले, आपने एक सफरिंग इन साइलेंस का टाइम रहा है। ये पर्सन यही कहता है कि इस पर्सन ने आपको एक तनहा छोड़ दिया था, मतलब कि आपने जो भी अपनी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स को फेस किया, जब भी आप, मतलब कि आप एक डाउनफॉल देखा है आपने इस पर्सन की वजह से अपनी लाइफ में, आपने लव किया, आपने इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में एक वैल्यू दी, लेकिन इस पर्सन ने आपको चूज नहीं करा, इस पर्सन ने कभी आपको एक्सेप्ट नहीं करा। आपने जितने भी इस लाइफ में जो इस पर्सन को पसंद करने के बाद, अपनी लाइफ में लाने के बाद जो भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आए, प्रॉब्लम्स आई, सिर्फ आप अकेले इस चीज़ को फेस कर रहे थे। आप उसको फेस कर करके बहुत ज़्यादा मजबूत हुए हैं। आप एक बहुत ऐसा हो सकता है आप एक लिमिटेड फ्रेंड सर्कल है, बहुत लेस एंड रिजुनेट से मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा आप इंट्रोवर्ट इंसान है, अपनी लाइफ में आप अकेले रहना पसंद करते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल स्मॉल है, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाते, बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ हैंग आउट नहीं करते, बहुत ज़्यादा आपका सर्कल छोटा है, आप अकेले रहना, साइलेंट रहना पसंद करते हैं। आपकी आपकी अटैचमेंट हो जाए तो आप एक फिक्स किस्म के पर्सन, आप उस पर्सन को आसानी से भूल नहीं सकते, जैसे कि आपका इस पर्सन के साथ हुआ। आपको एक सोल टच मिला इस पर्सन से, एक इमोशनल टच मिला, आप इसको हील करने गए थे, आप इसलिए कनेक्ट हुए थे क्योंकि आपको ये हर्ट लग रहा था, आपने अपनी ही एनर्जी फील्ड से रिलेटेड एक पर्सन को चूज करा। अब शायद आप अपनी लाइफ में लव में कहीं और से भी हर्ट होकर आ रहे थे, और ये अपनी लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से बेहद हर्ट था या परेशान था, किसी लाइफ में एक स्ट्रगल देख रहा था अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, कोई अकेला था जिसको अपनी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी थी, अपने घर का एक वाहिद पर्सन था, या तो बहुत बड़ा पर्सन था, सबसे बड़ा, जिसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ था, लेकिन ये पर्सन इस चीज़ को फील कर रहा है। आप एक पावरफुल पर्सन हैं, आपने बहुत अच्छे से उस फेस को भी गुजार लिया, अब आप एक पावर में बिल्ड करते। इस पर्सन को लगा नहीं था कि आप इस सिचुएशन से जहाँ पे आपको छोड़ के जा रहा है स्टक करके रोता हुआ। ये पर्सन, ये कोई बहुत कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे इतनी लंबी डिटेल में आपसे बात करता है, जो करीबी, या तो कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आप दोनों को जब से स्टार्ट हुई आप लोग की कम्युनिकेशन, उस वक्त से ये पर्सन जानता है। पहले इस पर्सन से जब भी बात करता था इसको लगता था कि आप जिद्दी हैं, एक आप इमेच्योर है, मेच्योर इनफ मेच्योर नहीं है। इस पर्सन की एज आपसे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आप इस पर्सन को मेच्योर नहीं लगते थे। ऐसा ऐसा हो सकता है एज डिफरेंस है आप दोनों के बीच, जिसकी वजह से ये पर्सन देखता था कि शायद एज डिफरेंस की वजह से ही मसला है, आप एक मेच्योर है, लेकिन ये समझ नहीं रहा था। आपको इमोशनली एक पर्सन चाहिए था, आपको एक इमोशनली पार्टनर की नीड थी जो आपको समझे, जो एटलीस्ट आपके इमोशंस को एक सहारा दे, एक कंधा दे। वो बात इस पर्सन को समझ नहीं आई, वो ऐसा लग रहा था इस पर्सन को जिद है आपके अंदर, एक जिद्दी इंसान है आप। रेस्टोरेंट रिज्यूनेट, यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में अकेले रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा लोगों को
अपने करीब नहीं आने देते, आप बहुत ज़्यादा लोग के साथ कनेक्शन नहीं बनाते, डिस्टेंस में रहते हैं। ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में जो रहे, आपने उन सबको फेस किया, आप एक उभर के एक नए एक पावरफुल पर्सन बने हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इमोशनल लॉस से आप इस पर्सन को आप इतना ज़्यादा मिस नहीं करते, इस पर्सन को आपकी नीड है। अब इसकी लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी हैं, विक्ट्री भी है, सक्सेस भी है, लेकिन इसकी इंट्यूशन कहती है आप भी इसको याद करते हैं लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं करते। अब आप बहुत ज़्यादा एक इस पर्सन की आप नीड आप इस पर्सन को बताते नहीं हैं, ठीक है। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर रहे हैं, चॉइसेस एंड डिसीजन। आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हुआ है, आप सफरिंग इन साइलेंस, बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं साइलेंस में, लेकिन आप इस पर्सन की तरफ अब उस नीडीनेस से नहीं जाते। बात करते होंगे, कम्युनिकेशन हो जाती होगी, लेकिन आप अपनी लाइफ में, आप अपनी ज़िंदगी में लाइट देख रहे हैं, रोशनी देख रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में लाइट चाहिए। अब आप अंधेरे की तरफ फोकस नहीं होना चाहते, आप न्यू बिगनिंग्स, आपको अपनी ज़िंदगी में आप न्यू बिगनिंग्स कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आप ऑब्स्टिकल्स की लाइफ से आप निकल चुके हैं। एक्सेलरेटेड मोशन, बहुत आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी है, आपकी लाइफ में होप है, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। अब आप अपनी लाइफ को बेहतर करना सीख चुके हैं, ठीक है। आपको लोगों की ज़रूरत नहीं, आपने बहुत ज़्यादा प्रेयर करा। जब आप एक डिप्रेशन, एक डाउनफॉल आया आपकी लाइफ में, जो डार्कनेस आई, आप जो एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरे, उसमें आपने यहाँ पर प्रेयर बहुत करी है। कुछ आपकी विश है जो आपकी कंप्लीट होने जा रही है, यूनिवर्स से आपने कुछ विश की थी, कोई न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में। अभी आप लोग के बीच साइलेंस हो सकता है, आप लोग बात नहीं कर रहे, एक दूसरे से खफा हैं, आपके अंदर हर्ट भी है, तो आप खुद को हील कर रहे हैं। लेकिन ये पर्सन सब चीज़ें रियलाइज कर रहा है, इसने क्या क्या किया है, किसी से डिस्कस करता है, कोई पूछता है ना रिश्ते के बारे में, कोई एक आध पर्सन ही है जिसको ये आंसर करता है। इस पर्सन के भी दोस्त बहुत ज़्यादा होंगे, ऐसा हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कम फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा लिमिटेड आपका फ्रेंड सर्कल हो, और इस पर्सन का बहुत ज़्यादा यूज हो सकता है फ्रेंड सर्कल। इसकी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग इसको जानते हैं सक्सेसफुल पर्सन की तरह, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की अपने पेंटिकल्स पे, अपने अपने कैरियर पे। लेकिन इसका फ्रेंड जो है ना, वो कोई एक अच्छा दोस्त, एक लॉयल, एक ऑनेस्ट फ्रेंड, वो एक आती है, ठीक है। कोई एक ही फ्रेंड है, वो बहुत सारे नहीं है, उनकी इसकी लाइफ में बहुत सारे लोग नहीं है। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, कोई डिसीजन आप अपनी ज़िंदगी में लेना चाह रहे हैं, आपका थर्ड आई चक्रा ओपन है, कोई डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं आप, लाइट, आपको अपनी लाइफ में रोशनी चाहिए, आप डार्कनेस में वापस नहीं जाना चाहते, ठीक है। बस आपको ऐसा लगता है आपकी गलती ये रही, आपने इस पर्सन से बेहद प्यार किया, या तो बेहद आप इस पर्सन के साथ कनेक्टेड थे, बेहद आपने इमोशनली इस पर्सन को समझना चाहा, और इस पर्सन को चाहा कि आप समझें, ठीक है। अब आप काफ़ी ज़्यादा एक सॉलिट्यूड में रहते हैं, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को आप चेस नहीं करते। ये पर्सन कहता है कि अब आपकी और इसकी बात बहुत कम होती है, कम्युनिकेशन हो जाती है, लेकिन बहुत एक ऐसा नहीं है जैसे आप पहले हो जाती थी, उस तरीके से नहीं हो पाती, आप एक दूसरे के से उस तरीके से कम्युनिकेट नहीं करते, आप लोग का बातचीत का लेवल वो नहीं रहा। जैसे ये पर्सन कहता है कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जब जिस वक्त इस पर्सन ने आपको चूज नहीं किया, इसकी लाइफ में कोई, इसकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, इसको उसमें सक्सेस चाहिए थी, विक्ट्री चाहिए थी, इसको अपनी लाइफ में बहुत कुछ संभालना था, इसके लिए प्यार का टाइम नहीं था, वो वक्त नहीं था इसको उस टाइम। इसके लिए जब इस पर्सन को ऐसा लगता है आप सही इंसान थे, लेकिन गलत टाइम पे आप इसकी ज़िंदगी में आए थे। इमोशनल विड्रॉवल, इसने आपको इमोशनली बेहद हर्ट करा, और आज के दिन वो इमोशनल लॉस ये खुद फील करता है। इमोशनली आप बेहद आप पेनफुल एनर्जी में गए, बहुत आपने इन इमोशंस में खुद को लंबे अरसे तक स्टक समझा है। ये पर्सन ये बात कहता है कि इस पर्सन ने आपको बेहद हर्ट किया, बेहद यहाँ पर आपको एक एक हर्टफुल एनर्जी आपकी रही है इस कनेक्शन में। अकेला है ये पर्सन, साइलेंट है, ये आपको पावर में देख रहा है, इसकी इंट्यूशन कहती है अगर इसको आपकी तरफ आना है तो बदलना है, इसको कोई अपना पैटर्न बदलना पड़ेगा, इसका पैटर्न एक सिमिलर पैटर्न है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में आता है, कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर ये उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाता कम्प्लीटली। क्या कहता है ये फ्रेंड्स, आप ये अपने फ्रेंड सर्कल में या अपनी फैमिली में या जिससे भी आपके साथ आपके बारे में कम्युनिकेशन करता है, उस पर्सन को क्या कहता है ये आपके बारे में? ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल, आप बहुत ज़्यादा एक काइंड हार्टेड पर्सन है, आप जिसको भी साथ कनेक्ट होते हैं आप उसको बहुत ज़्यादा लाइट देते हैं, रोशनी देते हैं, आप उसको बैलेंस देते हैं,
आपके लिए कोई बंदा बहुत ज्यादा, आपने या तो इस पर्सन को मटेरियलिस्टिक वाइज जज नहीं करा कभी। ये पर्सन ये कहना चाहता है कि आपको पैसे से कोई मतलब नहीं है, चाहे आप कितनी वेल फैमिली से आ रहे हो, आप कितनी स्टेबल फैमिली से आ रहे हो, आपको पैसों से कोई मतलब नहीं है, आपका पैसों से कोई लेना देना नहीं है। आप एक काइंड हार्टेड डाउन टू अर्थ पर्सन है, आप बहुत ज्यादा देने वाले इंसान है, ना कि लेने वाले। आप बहुत ज्यादा जिसकी भी लाइफ में जाते हैं एक लाइट एनर्जी, एक लाइट, ठीक है, एक हैप्पीनेस होती है। ये आपका रिश्ता पुराना है, ठीक है। इस पर्सन ने आपको बहुत टाइम देखा है, इस पर्सन ने पास में आपको जज किया था, ठीक है। एक जजमेंटल माइंड रखा था इस पर्सन ने आपका। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आप जैसा शो करते हैं वैसे नहीं है, आप इसके पास इमोशनली नहीं, आप इस पर्सन के साथ एक जिद की वजह से आ रहे हैं। सेवन ऑफ फ्रेंड्स के साथ ये पर्सन कहता है कि अब आप काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हो चुके हैं, एक डिफेंसिव एनर्जी में रहते हैं। अब आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, या तो इसलिए ट्रस्ट नहीं करते, ये पर्सन इस कनेक्शन, आपके पार्टनर जो है, ये पर्सन कहता है कि जैसे मैं इस कनेक्शन के लिए एफर्ट नहीं करता, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप शायद ये गलत इंसान के साथ टाइम इन्वेस्ट कर रहा था। आपको कहता है कि आपको ये बात अब समझ में आई है, आप किसी रॉन्ग पर्सन में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे, आप इसलिए डिफेंसिव हो रहे हैं। सेवन ऑफ सोर्ड के साथ ये पर्सन बहुत इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इसको एक हेट करते हैं, ठीक है। ये पर्सन बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो पर्सन अब मुझे पसंद नहीं करता, एक एक हेट करता है। सेवन सेवन की एनर्जी को स्पिरिचुअल लेसन लर्न करा है आपने इस पर्सन से। ये पर्सन अपने फ्रेंड सर्कल में आपके बारे में क्या बात करता है? आपने बहुत ऑब्स्टिकल्स देखे जब से कनेक्शन आया आपकी लाइफ में, आप बहुत ऑब्स्टिकल्स से गुजरे, बहुत चैलेंजेस से गुजरे इस कनेक्शन के बाद। आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में बैलेंस बनाना चाहते हैं। आप यहाँ पे जजमेंट, डिवाइन का जजमेंट है यहाँ पर, ठीक है। फोर ऑफ सोर्ड के साथ अपनी लाइफ में आप बहुत सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग करते हैं। पास में बहुत ज्यादा आप बिना सोचे समझे, एक हरी वाली एनर्जी थी, आप बहुत ज्यादा एक नाइट की एनर्जी में रहते थे। देखिए नाइट ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा फास्ट एक्शन लेते थे, अब आप बहुत ज्यादा सोच समझ कर कॉन्टेम्पलेट कर एक्शन लेते हैं। स्टार, आप अपने आप को हील कर रहे हैं और नेगेटिव लोगों को समझना सीख चुके हैं। नेगेटिव लोगों को आप बहुत अच्छी तरह आप समझना जानते हैं, मतलब कि कौन आपका फायदा उठाना चाहता है, कौन नहीं। ये पर्सन कहता है अब आप थोड़ा सा आप एक मेच्योरिटी की तरफ हैं, आपने बहुत कुछ सीखा है, लर्न करा है, लेकिन आप हारे नहीं, आप रुकने वाले इंसान नहीं है। आप कहीं भी अपनी लाइफ में स्टॉप नहीं लगाते, आप चलते रहते हैं। नाइन ऑफ कप्स, आप अपनी विशेष पे फोकस है, कहीं ना कहीं अपनी कहीं ना कहीं विश है आपकी कोई ना कोई, ठीक है। आप उसको कम ट्रू कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी विश को अपने बल पर पूरा कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन देखता है आप एक क्वीन की तरह हैं, आप एक हाई प्रिस्टेस, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा एक विजडम ओरिएंटेड, जो बहुत सोच समझ कर हर चीज़ को लेकर चलना चाहता है और हर चीज़ के साथ चलता है, ठीक है। सिक्स ऑफ सूट, कम ऑर्डर की तरफ मूव कर रहे हैं आप। आपके अंदर वो पास्ट वाला पैशन अभी नहीं है, मतलब कि पास्ट का जो एक पैशन था ना, आपके अंदर अब वो नहीं है। आप बहुत ज़्यादा सेंसिबल हो चुके हैं। सिक्स ऑफ फ्रेंड्स, सक्सेस की तरफ जाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में हीलिंग्स लाना चाहते हैं, सक्सेसफुल एनर्जी को आप मतलब कि एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। मैजिशियन बने हुए आप इस वक्त अपनी लाइफ के। ये पर्सन कहता है कि आप अपनी जिंदगी के मैजिशियन बने हुए, आप जिस चीज को चाहते हैं मैनिफेस्ट कर लेते हैं। देखिए आपने कभी इस पर्सन को मैनिफेस्ट करा है तो ये पर्सन इमोशनली आपके साथ कनेक्शन फील कर पा रहा है, आपको महसूस कर पा रहा है, आप क्या फील कर रहे होंगे, आप इमोशनली इस पर्सन, कोई 3 साल का कनेक्शन है, 4 साल का कनेक्शन है, 8 साल का कनेक्शन है, 6 साल का कनेक्शन है, ये पर्सन समझ रहा है। कोई इमोशनली कनेक्ट होगा तो किसी और पर्सन के लिए आज तक टच में रहेगा। इतना गलत करने के बावजूद आपने सच में इस पर्सन से लव किया था। ये पर्सन ये चीज़ देख रहा है, इसने अपनी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा एक ऑनेस्ट पर्सन को खोया है। आप मैजिशियन की एनर्जी में यहाँ पर, ठीक है। या आपको एक मैनिफेस्टर समझता है, आप बहुत ज़्यादा एक मैनिफेस्टिंग, जो भी मैनिफेस्ट करते हैं, चाहे वो 3 साल बाद हो, 4 साल बाद हो, ये कहता है कि इसकी लाइफ में वो उसको मिल ही जाता है। बहुत ज़्यादा लकी पर्सन है, बहुत ज़्यादा लक को लेकर आया अपनी लाइफ में। चाहे इसने अपनी ज़िंदगी में एक बुरा वक्त देखा, उससे सीखा भी बहुत है, उभर के आया है। ये कभी रुकने वाला इंसान नहीं है, ना रुकता है, ना अपनी ज़िंदगी को रुकने देता है। आपने बहुत मेहनत करी अपने ऊपर, अपने आप को हील करा है और आपने ये चीज़ सीखी है, इमोशनली डिपेंड नहीं होना किसी पे, इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना, ठीक है। इमोशनली डिपेंड होना आपको डिस्टर्ब कर देता है। ये पर्सन देख रहा है अपनी सेल्फ पे फोकस है, अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को पीस दे रहे हैं। अब अपने आप को यहाँ पर आप अपनी एक स्टार की तरह चमक रहे हैं। ये पर्सन देख रहा है कि आप जहाँ भी वर्क कर रहे हैं, अपनी सेल्फ ग्रोथ हो गई, अपना कैरियर होगा, आपके ऊपर वो असर दिख रहा है।
आपकी मेहनत नजर आ रही है, आपने कहीं वर्क किया है, आप डिटैच हो चुके हैं इस पर्सन को, आप चेज नहीं करते, इसके पीछे नहीं भागते, आप बहुत सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग लेते हैं। आपका पास बहुत ज़्यादा, आपकी एक स्लीपलेस नाइट रही है, आपने बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फेस करा है, बहुत ज़्यादा हर्टफुल एनर्जी फेस करी। यहाँ पे स्ट्रेंथ के साथ आप एक पावरफुल, यहाँ पे 2 दफ़ा यहाँ पे टाइगर दिखा, आपने एक स्ट्रेंथ गैदर करी है। आप स्ट्रेंथ के साथ इस कनेक्शन में आपने एक फाइटर की तरह आप रहे हैं, आप फाइटर की तरह इस कनेक्शन में उभरे हैं, ठीक है। आप आपकी लाइफ में एक कनेक्शन, आपने इस कनेक्शन को एक वॉरियर की तरह बाहर किया, ठीक है, मतलब कि वॉरियर की तरह आप इस कनेक्शन में जीते। जब से इस पर्सन ने आपको बैकस्टेप किया था ना, ये पर्सन आपकी आपसे सडनली आपको गोस्ट करके गया था। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक इमोशनल जो आपका जो एक होता है ना, एक इमोशनल टाइम जो आपके ऊपर आया, जो इमोशनली जो सब तबाह हो गया, आपके अंदर जो इमोशंस जो थे, जो आप बहुत ज्यादा एक आपके अंदर एक जो एक लावा चलता था, एक लव का, केयर का, इमोशंस का, आपने वहां लर्निंग करना स्टार्ट करी। आप इमोशनल पर्सन थे, इमोशनल साइड आपकी बहुत ज्यादा एक्टिवेट थी पास्ट में, मेल है या फीमेल है, बहुत ज्यादा आपकी एक मैस फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेट थी। आपने खुद को बैलेंस किया, खुद के ऊपर काम कर कर आप इमोशनल एनर्जी में बह जाते थे, आप किसी को भी अपनी लाइफ में एंट्री दे देते थे, ठीक है। ये पर्सन कह रहा है आप इमोशनली बहुत ज़्यादा मेच्योर हो चुके हैं। जब से इस पर्सन ने वॉक अवे जो किया है ना, आपका जैसे आपको समझ में आया दुनिया क्या है, लोग अपने बेनिफिट के लिए क्या कर सकते हैं। मतलब किस पर्सन को ये पता है कि जिससे भी बात करता है, कम्युनिकेट करता है, इस पर्सन को या तो इतनी बात ये करे भी या नहीं करे, ये बात समझता है कि आपने बहुत कुछ सीखा है इसके हर्ट करने से। इसने जो आपको हर्ट दिया, इसने जो आपको पेन दिया, इसने आपको बहुत पेन दिया, ये बात इसको पता है। आपने उससे सीखा, आप वॉरियर की तरह एक बाहर आए उस कनेक्शन, उस चीज़ों से, उस इस कनेक्शन से। इस रीडिंग को यहीं पर रखती, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें। आपकी लाइफ में लाइट है, कुछ ना कुछ आपको रोशनी मिली है, कोई ना कोई होप मिली है। पास्ट में आपको होप नजर नहीं आती थी इस पर्सन के अलावा, ठीक है। आप जो इतनी पावरफुल एनर्जी में आए ना, ये पर्सन देख रहा है एक्सीलरेटर मोशन लाइट, यहाँ पे स्ट्रेंथ, यहाँ पे है पावर, कोई पावर मिली, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप एक बेस्ट मैनिफेस्टर की तरह आप सामने आए, ठीक है। एक वॉरियर की तरह आप सामने आए, आप इस पर्सन से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं। एक फाइनेंशियली भी, एक सेल्फ को देखा जाए तो ये पर्सन अपने आप को स्टार्ट समझता था, तो आपने ऊपर ऐसा वर्क करा है। ये पर्सन आपको एडमायर कर रहा है किसी के भी सामने, आप किसी की भी लाइफ में जाके खुशियां दे सकते हैं। आप बहुत कुछ बड़ा करने की कैपेसिटी लेकर पैदा हुए हैं, ठीक है। एंजॉय करें अपनी रीडिंग को। थैंक यू।